हमारे जो कबायली अवाम हैं उन्होंने फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत कुर्बानियाँ दे के ये अमन कायम किया है। कबायली अवाम ने कुर्बानियां दी तो मुल्क में अमन आया। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त हमारे सामने है। हमें साबित कदम रहना है, पायदार अमन की आखिरी मंजिल तक मिलकर काम करना है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का पैगाम। कहा, कबाइल के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मसाइल को मुल्क दुश्मन की नजर नहीं होने देना चाहिए। हमारे मसले जो है ना वो बाहर से हल नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम आपस में बैठ के मुज़ाकरात के जरिए वो सब कुछ हल करेंगे। आज बड़ी खुशाइन हमारी गुफ्तगू हुई है, जितनी भी निगोशिएशन थी वो बड़े पॉजिटिव अंदाज में चली है। सबसे पहले पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अपने मसाइल मिलकर हल करेंगे। पाक फौज से मिलकर अमन के सफर को आगे लेकर जाएंगे। कबायली ताजिरों की DGISPR से मुलाकात। मुतासिरा ताजिरों का मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। बिलावल हाउस और बनी गाला हमने वाला और हम प्याला हैं। अवाम इनके धोखे में ना आए। पिशावर बचाओ तो तहरीक इंसाफ और सिंध आओ तो पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। इनको आईना दिखाओ तो बुरा मान जाते हैं। शहबाज शरीफ का कराची का तूफानी दौरा और अवामी इज्तिमात से खिताब। कहा, कराची को कभी न्यूयॉर्क तो कभी लाहौर बनाने के दावे भी किए। जिंदगी भर दूसरों के हुक्म पर चलने वालों को आज वोट का तकद्दुस याद आ रहा है। जिया से डिक्टेशन ले रहा था तब उसको वोट की इज्जत का बात नहीं याद आ। जब बीबी के खिलाफ वो साजिश कर रहा था, डिक्टेशन ले रहा था, तब उसको कोई वोट की इज्जत का बात नहीं आ रहा। नवाज शरीफ जियाउल हक से अहकामात लेते रहे, बेनजीर के खिलाफ साजिशें करते रहे। उस वक्त वोट की इज्जत का ख्याल नहीं आया। बिलावल भुट्टो मुल्तान में बरस पड़े। कहा, मुल्क में कमजोर जमहूरियत है। चीफ जस्टिस से काफी उम्मीद है, लेकिन जज खुद नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। इलेक्शन नवंबर से पहले होते नजर नहीं आ रहे। नई हल्काबंदियों में हल्के सियासतदानों के हाथों से बाहर निकल गए। इलेक्शन में आजाद उम्मीदवारों का बड़ा असर होगा। शेख रशीद की प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, नून लीग कुलसूम नवाज की बीमारी को सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। फजलुर रहमान के एक फोन से फाटा इंजमाम रुक सकता है, तो वो एक फोन इस्लामी निजाम के नफाज के लिए भी कर देते। असफान यार वली का जलसे से खिताब। कहा, PTI की तब्दीली ये है कि अपने लोगों को पीछे धकेल कर दूसरे लोगों को आगे लेकर आए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लंदन से उड़ान भर ली। चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मरियम नवाज का रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, वालदा को अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है। कल आकर अदालत में पेश होंगे। हुकूमत ने बिजली बहरान का हल तारों में ढूंढ लिया। वफाकी वजीर ओवैस लगारी का मुराद अली शाह को दूसरा खत। कहा कि इलेक्ट्रिक को बगैर किसी कानूनी मुआहदे के 650 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। नेपरा वफाकी नहीं, कौमी इदारा है, जिसमें सिंध की नुमाइंदगी भी शामिल है। कराची वाटर बोर्ड के बकाया जात सिंध सरकार की जिम्मेदारी करार। जल्द अदायगी का भी मुतालिबा। मैंने अल्टीमेटम दे दिया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 72 घंटे में ये सुई सदन गैस का और कराची इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक का घेराव भी होगा और CM हाउस का भी घेराव होगा। कराची वालों को बिजली नहीं मिली, लेकिन सियासी जमातों को एहतजाज का मौका मिल गया। MQM भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। फारूक सत्तार ने बिजली बहरान के हल के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वजीर आला हाउस और के इलेक्ट्रिक दफ्तर के घेराव का ऐलान कर दिया। PSP बुध को सुई सदरन हेडक्वार्टर पर एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी जुम्मे को शहर में हड़ताल करेगी।
2018 का इलेक्शन सेनेट की तरह हुआ तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। क्लीन पाकिस्तान के लिए लीडर का क्लीन होना भी जरूरी है। दूसरों के जहाजों का मुकाबला साइकिलों से करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का मर्दान में खिताब, कहा कि इस्लामी हुकूमत के लिए इस्लामाबाद जरूरी है। मुत्तहिदा मजलिस अमल 2 मई को रोड मैप का ऐलान करेगी। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जमात इस्लामी की सियासत अजीब है। पैनमा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सेनेट इलेक्शन में नून लीग की हलीफ बन गई। सिराजुल हक एक तरफ पीटीआई के खिलाफ बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत से चिमटे हैं। लोगों को किस तरह बेचूंगा और उनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने मेरा नाम लिया। ना तो मुझे सफाई का मौका दिया, ना इन्होंने कोई प्रूफ बताई। मुझे अब भी यकीन है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। कप्तान ने सेनेट में वोट बेचने का इल्जाम लगाया। रुकने असेंबली यासीन खलील ने मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान खान सबूत दें वरना कौम से मुआफी मांगे। अपनी जायदाद को बनी गाला से महंगा करार दे दिया। साथ ही ये भी इल्जाम लगा दिया कि सेनेट के हर उम्मीदवार ने 50 करोड़ रुपए फंड दिया। तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर बरहम। मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को इस्तीफे देने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए मेरिट के खिलाफ कोई तैनाती बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी को जल्द अज जल्द वाइस चांसलर्स की तैनातियों की सिफारिश मुरत्तब करने की हिदायत भी की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तगियां हुई। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर डीजी नैब लाहौर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस दोहरी शहरियत वाले अफसरान पर भी बरहम। बोर्ड मेंबर अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने की हिदायत कर दी। कहा दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को कैसे ओवरसीज कमिश्नर और PIC में लगाया गया। सिफारिशों पर भर्तियां नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्वेटा में एक बार फिर दहशतगर्दों का वार। मगरबी बाईपास फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक, पुलिस एहलकार जख्मी। वजीर आला बलूचिस्तान ने बदअमनी को बैरूनी मदाखलत करार दे दिया। कहा सरहद पर बाढ़ लग जाने से मुश्किलात कम हो जाएंगी। कानून का डर न पकड़े जाने का खौफ। कराची के इलाके साइट एरिया में मंचलों की सरेआम हवाई फायरिंग। वीडियो सामने आई तो पुलिस को होश आया, एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर दिया। कराची में डाकुओं ने सियासतदानों को भी ना छोड़ा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा राशिद सब्जवारी के घर का सफाया कर दिया। मुज़ाहमत पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्स की पुलवामा में मुजाहिरीन पर फायरिंग, 3 नौजवान जख्मी। हुर्रियत रहनुमा सीएम दिरावी श्रीनगर जेल मुंतकिल। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर लहू लहू। वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर खुदकुश धमाके में 57 अफराद जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल। आगाज करते हैं शिमाली वजीरिस्तान के मुतासरा ताजरों और दुकानदारों से, जिन्होंने DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात की और मीरान शाह में जिरगे का इनेकाद किया गया। DGISPR ने जिरगे के बाद कहा कि कबायली अवाम ने फोर्सेस के साथ मिलकर कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में अमन कायम हो चुका है और अब वो वक्त आ गया है कि यहाँ पहले से बेहतर अमन और रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि ताजिरों के मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर हल कर रहे हैं। हमें मसाइल को मुल्क दुश्मन की नज़र नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी सलाहियत को जलसे, जुलूसों और नारों में ज़ाया करने के बजाय मसाइल के हल पर खर्च करना चाहिए ताकि मुल्क को आगे लेकर जाया जाए। हमारे जो कबायली अवाम हैं
उन्होंने फोर्सेस के साथ मिलकर बहुत कुर्बानियाँ दे के ये अमन कायम किया है। अगर हमारे मसलों का हल होना है तो वो लोकल होना है। पाकिस्तान की अवाम के लिए रियासत, हुकूमत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं हो सकता कि ये मसले हल हों। हमें इन मसलों को अपने इलाके के अंदर रहते हुए हल करना है। इसको मुल्क दुश्मन की नज़र नहीं होने देना। जो हमारे एफर्ट्स जो हैं जल्द से जुलूसों और बाहर बैठ के नाराबाजी में लगनी है, उससे बेहतर है कि हम अपने इलाके में ये एफर्ट करें और अमन को आगे लेके जाएं और इंशाल्लाह हम इसको लेके जाएंगे। उधर मुलाकात के बाद शिमाली वजीरिस्तान के ताजिरों और दुकानदारों का कहना है कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं। पाक फौज के साथ मिलकर अमन का सफर आगे लेकर जाएंगे। हमारे मसले जो है ना वो बाहर से हल नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम आपस में बैठ के मुज़ाकरात के जरिए वो सब कुछ हल करेंगे। आज बड़ी खुशाइंद हमारी गुफ्तगू हुई है। जितनी भी नेगोशिएशन थी वो बड़े पॉजिटिव अंदाज में चली है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अजवा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। DGI SPR जनाब आसिफ गफूर साहब का शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त जिनसे मैंने वादा किया था वो यहाँ खड़े हैं और खुश हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। आज मुतमईन है कि जो DG साहब ने वादा किया था वो यहाँ आकर इनका पूरा कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट का जलसा हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने कहा कि कुछ लोग पख्तूनों को दोबारा लड़ाई की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट का जलसा। शुरका के हाथों में सब्ज हिलाली परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। तहसील हलीम जई में जलसे से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि कबायली अवाम दहशत गर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम ने जानों का नजराना पेश किया, तब अमन आया। मुकर्ररीन ने कहा कि बाज लोग दोबारा लड़ाई चाहते हैं, लेकिन अब दहशत गर्दी वापस लाने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी सदर कैंट के ताजिरों ने भी पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पिंडी कैंट के ताजिरों ने पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान आर्मी के हक में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पख्तून ताजिरों समेत दीगर ताजिर तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज जिंदाबाद और मुल्क दुश्मन एजेंडों पर चलने वालों के खिलाफ नारे दर्ज थे। अहम खबर आ रही है पंजाब के शहर शुजाआबाद से, जहां जमींदार जलाद बन गया। अपने ही मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद किया। मुलाजिम पर तशद्दुद करने में जमींदार के बेटे भी पेश रहे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जल्लाद शख्स इस मासूम इंसान पर तशद्दुद कर रहा है। शुजाआबाद के ये मनाजिर हैं, जहां जमींदार को आप देख रहे हैं कि उसके साथ उसके बेटे भी मौजूद हैं, दीगर शख्सियात भी हैं, और अपने मुलाजिम पर ये जमींदार लाठियों के साथ तशद्दुद कर रहा है।